Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 297. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 297 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 297 पार्ट 12 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस और सूट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 297 टॉक अबाउट थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू वेस्ट इन द यूनियन। आर्टिकल 297 में टेरिटोरियल वाटर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के भीतर की मूल्यवान वस्तुओं और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों का यूनियन में निहित होने की बात कही गई है। देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं। एक है टेरिटोरियल वाटर, एक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये तीनों शब्द का मीनिंग क्या है? देखिए, टेरिटोरियल वाटर जो होता है, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तो मान के चलिए गोवा है, तो गोवा के बीच से आगे का जो भी पानी वगैरह है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मान के चलिए जो बीचेस होते हैं ना, बीचेस पे जो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, जो तटीय क्षेत्र पानी में डूबने चालू हो गए होते हैं, थोड़ा कम पानी होता है, तो उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहा जाता है? कुछ दूर तक किसी भी देश का जो एरिया होता है, यदि वो समुद्र से लगता है तो कुछ दूर तक या 200 किलोमीटर इस तरीके से उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, उस पर उसी कंट्री का अधिकार होता है। तो ऐसी कोई भी इन सब चीज़ों में कोई भी रिसोर्स मिलता है, कोई भी संसाधन मिलता है, कोई भी मिनरल खनिज वगैरह मिलता है, तो वो यूनियन में निहित होगी, वो यूनियन को जाएंगी, उन पे राज्य का कोई अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए मोती मिलता है, कुछ भी मिलता है। आर्टिकल 297 क्लॉज फर्स्ट, all lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf or the exclusive economic zone of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union। भारत के टेरिटोरियल वाटर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर ओशियन के नीचे के सभी लैंड, मिनरल्स और अन्य मूल्यवान चीज़ें यूनियन में निहित होंगी और यूनियन के पर्पस के लिए रखी जाएंगी। आर्टिकल 297 क्लॉज सेकेंड, ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया shall also vest in the union and be held for the purposes of the union। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी यूनियन में निहित होंगे तथा यूनियन के पर्पसेस के लिए रखे जाएंगे। देखिए, क्लॉज फर्स्ट में हमने बात कर ली टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, कि उसमें जो भी संसाधन चाहे लैंड हो, मिनरल्स हो, तो वो सब किसकी हो जाएंगी? यूनियन की हो जाएंगी और यूनियन के पर्पस के लिए रखी जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अन्य जितने भी जो संसाधन होंगे, कोई भी हीरा मोती कुछ भी मिले, वो यूनियन के पास चला जाएगा और यूनियन के पर्पस के लिए रखा जाएगा। Article 297 Clause 3, the limits of the territorial waters, the continental shelf, the exclusive economic zone and other maritime zones of India
shall be such as may be specified from time to time by or under any law made by Parliament. भारत के टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं ऐसी होंगी जो समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन स्पेसिफाई की जाएं यानी विनिर्दिष्ट की जाएं। देखिए, इस क्लॉज में बस इतना ही कहा गया है। ये जो टेरिटोरियल वाटर है, जो ये कोस्टल एरिया के वाटर होते हैं, इसका क्या मापदंड होगा, इसकी सीमाएं कहाँ तक होंगी। चाहे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका क्या मापदंड होगा, इसकी सीमाएं कितनी दूर तक होंगी। चाहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसकी सीमाएं क्या होंगी, या अन्य कोई सामुद्रिक क्षेत्र है तो उसकी सीमाएं क्या होंगी। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब भारतीय संसद यानी भारतीय पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उनके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा कि सीमाएं क्या होंगी। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।